कप्पा कोडबे का कप्पा, ये वो डायलॉग है जिसने कन्नड़ा सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार बी सरोजा देवी को अमर कर दिया। 1961 की फिल्म कित्तूर चेन्नम्मा में उनकी दमदार आवाज और उनके अभिनय ने लाखों दिलों को जीत लिया था। लेकिन 14 जुलाई 2025 की सुबह 9 बजे बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में उनके आवास पर 87 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली। उम्र से जुड़ी बीमारियों ने उन्हें हमसे छीन लिया और भारतीय सिनेमा का एक स्वर्णिम युग हमेशा के लिए थम गया। कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा की इस महान एक्ट्रेस को अभिनय सरस्वती और कन्नडथु पेंगली यानी कन्नड़ का तोता जैसे सम्मानित उपनाम मिले थे। उनके निधन ने न सिर्फ साउथ सिनेमा बल्कि पूरे भारतीय फिल्म उद्योग में शोक की लहर दौड़ा दी है। तो आइए आज के इस वीडियो में बी सरोजा देवी के शानदार सफर, उनके परिवार, उनकी नेटवर्थ और उनकी अमर विरासत को विस्तार से आपको बताते हैं कि कैसे एक साधारण सी लड़की साउथ सिनेमा की क्वीन बन गई। 7 जनवरी 1938 को कर्नाटका के बेंगलुरु में एक वोक्कालिगा परिवार में जन्मी बी सरोजा देवी का बचपन बहुत साधारण सा था, लेकिन उनकी किस्मत ने कुछ बड़ा करना लिखा था। उनके पिता भैरप्पा एक पुलिस अधिकारी थे और मां रुद्रम्मा एक गृहिणी, जिन्होंने सरोजा के लिए सख्त नियम बनाए थे। कोई स्विमसूट या स्लीवलेस ब्लाउज अलाउड नहीं था। 4 बहनों में सबसे छोटी सरोजा को बचपन से ही नृत्य गायन का शौक था। उनके पिता उनके सबसे बड़े सपोर्टर थे, जो रात में उनकी थकी हुई टांगों की मालिश किया करते थे ताकि वो नृत्य सीखने में कोई कसर न छोड़ें। 13 साल की उम्र में एक समारोह में गाना गाते समय उनकी मुलाकात बी.आर. कृष्णमूर्ति से हुई, जिन्होंने उन्हें फिल्म में रोल ऑफर कर दिया। लेकिन सरोजा ने तब मना कर दिया क्योंकि वो पढ़ाई और नृत्य पर फोकस करना चाहती थी। फिर 1955 में 17 साल की उम्र में कन्नड़ा फिल्म महाकवि कालिदास में एक छोटे से रोल के साथ उनके करियर की शुरुआत हुई। इस फिल्म ने उन्हें पहली बार सुर्खियों में लाया और नेशनल अवार्ड भी दिलवा दिया। इसके बाद 1958 में तमिल फिल्म नदोड़ी मन्नन में एम.जी. रामचंद्रन के साथ उनकी जोड़ी ने उन्हें रातों रात साउथ सिनेमा की सनसनी बना दिया। बी सरोजा देवी ने कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। 1955 से 1984 तक उन्होंने लगातार 161 फिल्मों में लीड रोल निभाया, जो भारतीय सिनेमा में एक रिकॉर्ड है। उनकी फिल्में न सिर्फ कमर्शियली हिट थीं बल्कि सामाजिक और ऐतिहासिक मुद्दों को भी छूती थीं। बी सरोजा देवी की मशहूर फिल्मों और गानों ने भारतीय सिनेमा में उनकी एक अमिट छाप छोड़ी है। कन्नड़ा सिनेमा में कित्तूर चेन्नम्मा का डायलॉग कप्पा कोडबे का कप्पा आज भी फैंस के लिए ऐतिहासिक है, जिसने उन्हें नेशनल अवार्ड दिलाया था। बब्रुवाहन, अन्नाथांगी और अमर शिल्पी जकनाचारी 1964 में बनी कन्नड़ की पहली रंगीन फिल्म थी। इसने उनकी एक्टिंग को अमर कर दिया। तमिल सिनेमा में नदोड़ी मन्नन का गाना वंथा नाल मुथल और एंगे विट्टू पिल्लई 1965 का नान पेसी नाल्ला उनकी रोमांटिक और कॉमेडी टाइमिंग को दर्शाता है, जबकि आनबे वामे उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बनाया। तेलुगु में सीतारामा कल्याणम और जय भवानी में एन.टी. रामाराव के साथ उनकी जोड़ी काफी हिट रही। हिंदी सिनेमा में पैगाम फिल्म में दिलीप कुमार, ससुराल में राजेंद्र कुमार और प्यार किया तो डरना क्या में उनके गाने और अभिनय ने भी उनकी गहरी छाप छोड़ी। उन्होंने एमजीआर के साथ 26, शिवाजी गणेशन के साथ 22 और एनटीआर के साथ कई हिट फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में राज कपूर, शम्मी कपूर और सुनील दत्त जैसे दिग्गजों के साथ उनकी जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी एक्टिंग इतनी सहज थी कि उन्हें कन्नड़ में अभिनय सरस्वती और तमिल में कन्नडथु पेंगिली कहा गया। बी सरोजा देवी की नेटवर्थ के बारे में कोई सटीक आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि उनके दौर में सितारों की संपत्ति को सार्वजनिक रूप से बताया नहीं जाता था। लेकिन अनुमान के मुताबिक उनकी 7 दशकों के लंबे करियर और 200 से ज्यादा फिल्मों को देखते हुए उनकी नेटवर्थ कई करोड़ों रुपए में होगी। इस समय वो कन्नड़ा और तेलुगु सिनेमा की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में से थीं। 1960s और 70s के दशक में उनकी एक फिल्म की फीस आज के हिसाब से भी लाखों में थी। हालांकि उनके करियर में एक समय आर्थिक संकट भी आया। मलेशिया की कंपनी वीएमटी एंटरटेनमेंट में उनके निवेश ने उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया और इनकम टैक्स की समस्याओं ने भी परेशान किया। लेकिन उनके पति श्री हर्ष ने उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मदद की और उनके करियर को स्थिर किया। इसके अलावा उनकी संपत्ति में बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में उनका घर और कुछ अन्य निवेश शामिल थे। बी सरोजा देवी का परिवार उनकी ताकत रहा। उनके पिता भैरप्पा और मां रुद्रम्मा ने उनके करियर की शुरुआत में उन्हें पूरा सपोर्ट दिया। 4 बहनों में सबसे छोटी सरोजा अपनी सादगी और अनुशासन के लिए जानी जाती थीं। 1 मार्च 1967 के दिन उन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर श्री हर्ष से शादी की। श्री हर्ष ने न सिर्फ उनकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाया बल्कि उनके करियर को भी मदद की।
आगे बढ़ाया। उनकी एक बेटी भुवनेश्वरी और 2 पोते पोतियां इंदिरा और गौतम हैं। 1986 में श्रीहर्ष के निधन ने सरोजा को गहरा सदमा दिया था। उन्होंने 1 साल तक उसके बाद कोई फिल्म साइन नहीं की और गैर पारिवारिक लोगों से मिलना बंद कर दिया, लेकिन बाद में अपनी बेटी और परिवार के सपोर्ट से वो फिर से सिनेमा में लौटी। उनकी बेटी भुवनेश्वरी ने उनकी विरासत को संभाला और उनके सामाजिक कार्यों में उनका साथ दिया। बी सरोजा देवी को उनके शानदार सिनेमाई योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा और 1992 में पद्म भूषण, भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, उन्हें प्रदान किया गया। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तमिलनाडु सरकार ने उनकी कला के लिए कलैमामणि अवार्ड दिया, जबकि बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने उनकी सिनेमाई उपलब्धियों के लिए मानद डॉक्टरेट प्रदान की। इसके अलावा उनकी फिल्मों कित्तूर चेन्नम्मा और अमर शिल्पी जकनाचारी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड्स भी मिले, जो उनकी अभिनय सरस्वती की पहचान को और भी मजबूत करता है। सरोजा देवी सिर्फ स्क्रीन पर ही रानी नहीं थी, बल्कि समाज में भी उन्होंने बड़ा योगदान दिया। वो 53rd नेशनल फिल्म अवार्ड्स की जूरी की अध्यक्ष रहीं और कन्नड़ा चलचित्र संघ की उपाध्यक्ष के रूप में सिनेमा के विकास में सक्रिय रहीं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की लोकल एडवाइजरी कमेटी में भी वो शामिल थी। 1986 में पति के निधन के बाद उन्होंने 1987 में लेडीज हॉस्टल जैसी फिल्मों में काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। उनकी आखिरी फिल्म थी 2019 की नट सार्वभौम, जिसमें वो एक छोटे से रोल में दिखाई दी थी। इसके बाद वो सामाजिक कार्यों और परिवार के साथ समय बिताने में व्यस्त रहीं। बी सरोजा देवी के निधन की खबर ने पूरे देश में शोक की लहर दौड़ा दी है। सुपरस्टार रजनीकांत ने एक्स पर लिखा, सरोजा देवी अम्मा जैसी अभिनेत्री दोबारा नहीं होंगी, उनकी आत्मा को शांति मिले। खुशबू सुंदर ने कहा, उनके साथ वंस मोर में काम करना मेरे लिए सम्मान था। एक स्वर्णिम युग खत्म हुआ। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लिखा, उनकी फिल्में कन्नड़ सिनेमा की धरोहर हैं। सिमरन बग्गा, कमल हासन और सुहासिनी मणिरत्नम ने भी उनकी सादगी और अभिनय की तारीफ करते हुए श्रद्धांजलि दी है। फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके गानों और डायलॉग्स को शेयर करते हुए लिखा, कप्पा कोडबे का कप्पा हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। एक फैन ने लिखा, उनकी फिल्मों ने हमें इतिहास, संस्कृति और भावनाओं से जोड़ा। सरोजा अम्मा आप अमर हैं। बी सरोजा देवी की विरासत सिर्फ उनकी 200 फिल्मों तक सीमित नहीं है। उन्होंने साबित किया कि एक महिला अभिनेत्री न सिर्फ स्क्रीन पर राज कर सकती है, बल्कि समाज में भी बदलाव ला सकती है। उनकी सादगी, अनुशासन और मेहनत ने उन्हें लाखों लोगों का चहेता बनाया। कन्नड़ा सिनेमा की पहली सुपरस्टार के रूप में वो हमेशा याद की जाएंगी। बी सरोजा देवी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उनकी अंतिम यात्रा बेंगलुरु में होने की उम्मीद है और देश भर से उनके लिए श्रद्धांजलि आ रही है। उनकी फिल्में, उनके गाने और उनके डायलॉग्स हमेशा हमें उनकी याद दिलाते रहेंगे। दोस्तों, जब भी कोई लेजेंड इस दुनिया से विदा होता है, हम उनके द्वारा किए गए अच्छे कामों को याद करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि वो अपने श्री चरणों में उन्हें शांति दे। उम्मीद करते हैं कि जो परिवार है, शोक संतप्त परिवार, उसे ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो इस शोक को, इस इतने बड़े सदमे को झेल सके। और जो दिवंगत आत्मा है, हम उनकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।